नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से होगी परीक्षा, एनटीए ने जारी की गाइडलाइन। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में अंडर ग्रेजुएशन और इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम में प्रवेश को लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 15 मई से परीक्षा रखी। एजेंसी ने परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पद्धति से विद्यार्थियों को परीक्षा देनी होगी। विद्यार्थियों के मुताबिक एजेंसी पहली बार 2 अलग-अलग से पद्धति से परीक्षा करवा रही है। भाषा और सामान्य ज्ञान का प्रश्न पत्र कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, जबकि विषय संबंधित प्रश्न पत्र OMR शीट पर करवाई जाएगी। हालांकि एनटीए ने गाइडलाइन भी विद्यार्थियों को जारी कर दी है। अगले 3 दिन मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश में आए पश्चिमी विक्षोभ से वेदर बदल गया है और कई जिलों में तापमान कम हो गया है। भीषण गर्मी से लोगों को कुछ राहत मिली। कुछ जिलों में बारिश और बूंदाबांदी जारी है, तो अभी भी कुछ जिले तपन से परेशान हैं। शुक्रवार को इंदौर, उज्जैन, मंदसौर, रायसेन, शाजापुर, सीहोर सहित कई जिलों में बारिश हुई। मौसम विभाग ने 13 मई तक आंधी, बारिश और ओले गिरने का अलर्ट जारी कर दिया है। OMD भोपाल की सीनियर वैज्ञानिक डॉक्टर दिव्या सुरेंद्र ने बताया कि अभी 3 पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव है। चौथे चरण की 8 सीटों पर आज थम जाएगा प्रचार। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की 8 सीटों पर आज शनिवार शाम 6 बजे से प्रचार थम जाएगा। यहां भाजपा और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, शिवराज सिंह चौहान सहित प्रदेश के तमाम बड़े नेता संभाए गए। इसके बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी मालवा निमाड़ अंचल में डेरा डाले हुए हैं। पिछले दिनों इस अंचल को साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धार और खरगोन, तो राहुल गांधी ने रतलाम और खरगोन में सभा करी। शिक्षकों के आधे से अधिक पद खाली, इस कारण अंग्रेजी व गणित में सबसे अधिक कमजोर विद्यार्थी। मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं व 12वीं में अंग्रेजी, गणित, विज्ञान व अर्थशास्त्र में सबसे अधिक कमजोर विद्यार्थी हैं। दोनों कक्षाओं में विद्यार्थियों का सबसे खराब प्रदर्शन अंग्रेजी में है, जहां 10वीं में करीब 3 लाख तो 12वीं में करीब 1.5 लाख विद्यार्थी फेल हुए। वहीं 10वीं में गणित में 2.91 लाख, विज्ञान में 2.41 लाख, सामाजिक विज्ञान में 2.27 लाख फेल हुए। इसी तरह 12वीं में अर्थशास्त्र में 53,000, भौतिकी में 60,000 फेल हुए। यहाँ तक कि हिंदी में भी दोनों कक्षाओं में विद्यार्थियों का प्रदर्शन खराब रहा। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग में विषयवार शिक्षकों से आधे से अधिक पद खाली हैं। बेमौसम बरसात से पन्ना में हजारों टन गेहूं भीगा, प्रशासन ने नहीं किए थे बचाव के इंतजाम। मध्य प्रदेश सरकार ने तमाम प्रयासों के बाद भी किसानों की फसल इन दिनों खुले आसमान के नीचे वेयर हाउसों में रखी गई है। प्रशासन ने निर्देश दिए थे कि गेहूं खरीदी के बाद इन फसलों को सीधे गोदाम में पहुंचाकर सुरक्षित रखा जाए, लेकिन पन्ना जिले में प्रशासन के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ रही हैं, जिसका खामियाजा भी उठाना पड़ रहा है। शुक्रवार को पन्ना जिले के सिमरिया क्षेत्र में ओलाबारी और पानी के साथ तेज हवा चली, जिससे गोदाम के बाहर रखा हजारों क्विंटल गेहूं भीगकर बर्बाद हो गया। भोपाल से दिल्ली तक सबसे अधिक उड़ानें, गोवा, पुणे और आगरा उड़ान बंद होने से नाराजगी। इंडिगो में समर शेड्यूल में दिल्ली तक उड़ानें शुरू की गई। ये उड़ान बुधवार और रविवार को संचालित होती है। इसके पहले कंपनी दिल्ली तक उड़ानें संचालित कर रही थी, जो कि 3 थी। 2 उड़ानें एयर इंडिया की हैं। अब सबसे अधिक उड़ानें दिल्ली तक की हैं। यात्रियों को उम्मीद थी कि समर शेड्यूल में गोवा, पुणे और आगरा तक उड़ान पुणे शुरू की जाएगी, लेकिन यात्रियों को निराश होना पड़ा। गोवा जाने वालों को अब दिल्ली या मुंबई जाना पड़ रहा है। पुणे जाने के लिए भी दिल्ली से कनेक्टिंग उड़ान का सहारा लेना पड़ रहा है। कर्मचारी चयन मंडल ने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से मांगी जगह। सरकारी विभागों में भर्ती से लेकर प्रमुख शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए होने वाली पात्रता परीक्षा अब ऑनलाइन होने लगी है, लेकिन परीक्षा के आयोजन के लिए सरकारी संस्थानों में कंप्यूटर की आधुनिक लैब की कमी है। ये कमी दूर करने के लिए अब कर्मचारी चयन बोर्ड ने पहल की है। जबलपुर सहित प्रदेश के प्रमुख शहरों में ऑनलाइन परीक्षा केंद्र की स्थापना की योजना बनाई गई। निजी भागीदारी से इन ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों को बनाया जाएगा। कलेक्टर की सख्ती, कहा बाल विवाह में हलवाई समेत अन्य लोग शामिल न हो, नहीं तो होगी कार्यवाही। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने शुक्रवार को अक्षय तृतीया पर होने वाले बाल विवाह रोकने की पूरी तैयारी कर ली है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि खाना बनाने, बैंड वाले या फिर पंडित अगर कोई भी बाल विवाह में शामिल होते हैं तो उन पर कार्यवाही की जाएगी। बाल विवाह रोकने के लिए एक टीम भी गठित की गई। साथ ही जिले में राजस्व सीमा के प्रतिबंधात्मक आदेश भी जारी कर दिए गए। ऐसे में जिले में बाल विवाह का मामला सामने आता है तो आरोपियों पर धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी। धार जिले के 9 गांव में मतदान केंद्र नहीं, 1 से 3 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे मतदाता। ब्लॉक के आदिवासी क्षेत्र में 9 गांव ऐसे हैं जहां मतदान केंद्र ही नहीं है। ऐसे में दूर दूर तक फैले
फलियों से मतदान केंद्र की दूरी अधिक होने पर क्षेत्रों में मतदाताओं को मतदान केंद्र पहुंचने में दिक्कत उठानी पड़ती है। भीषण गर्मी में कई मतदाता 1 किलोमीटर से 3 किलोमीटर तक की दूरी पैदल या वाहन से तय कर मतदान करेंगे। दरअसल 9 ग्राम पंचायतों में से 2-3 शामिल हैं गाँव में। साथ ही किसी गांव में मतदान केंद्र नहीं होने से वे संबंधित पंचायत के मुख्यालय या नजदीक गांव में मतदान करेंगे। ऐसे में ग्रामीणों को अपने गांव से चलकर दूसरे गांव तक आने जाने में परेशानी आती है। धार लोकसभा सीट के लिए 13 मई को मतदान होना है। इंदौर में भाजपा कार्यकर्ताओं में छाई सुस्ती, बूथ सम्मेलनों में जोश भरने की तैयारी। इंदौर लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस के दौर से बाहर होने के बाद भाजपा के सामने मतदान बढ़ाने की चुनौती खड़ी है। पार्टी के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। बूथ सम्मेलनों के जरिए कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की जा रही है। कार्यकर्ताओं को समझाइश दी जा रही है कि वो अति आत्मविश्वास से बचें और मैदान में उतरकर मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करें। इसके लिए सभी 38 मंडलों पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। खुशनुमा मौसम के बीच चौथे चरण का मतदान। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के 3 चरणों में प्रदेश की 21 सीटों पर मतदान संपन्न हो गए हैं। 2 चरणों में हुए मतदान के दौरान प्रदेश में गर्मी का जबरदस्त असर था। तेज धूप ताप रही थी। साथ ही नतीजतन मतदान पर काफी फर्क पड़ रहा है। लेकिन तीसरे चरण में आसमान में बादल छाए जिससे धूप और गर्मी से राहत मिली। नतीजतन मतदान भी बंपर हुआ। अब चौथे चरण के मतदान में भी मतदाताओं को धूप और गर्मी से राहत मिलने का अनुमान है। मौसम विभाग ने आगामी 4 दिन तक प्रदेश में बारिश के अलर्ट जारी कर दिया है। बिना रजिस्ट्रेशन भौरी में बन रहे फ्लैट पर रेरा की रोक, निगमायुक्त पर 1 लाख रुपए जुर्माना। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने भौरी में हाउसिंग फॉर ऑल के तहत बनाए जा रहे फ्लैट्स के साथ ही यहां काटे जा रहे भूखंड की बिक्री पर रोक लगा दी। साथ ही प्रोजेक्ट का रेरा रजिस्ट्रेशन न करने पर नगर निगम आयुक्त पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। इससे पहले रेरा ने बिना रजिस्ट्रेशन नीलबर्ड, नई बस्ती, दशहरा मैदान में 104 दुकानें बनाने और उन्हें बेचने पर निगम पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। पीएम मोदी के लिए सीएम मोहन यादव के शहर में मुस्लिम मांग रहे वोट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के गृह नगर उज्जैन में अल्पसंख्यक वर्ग के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए गली मोहल्ले में वोट मांग रहे हैं। उनका मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास कार्य हुए हैं जिसकी वजह से वे प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति को भय से जोड़कर देख रही है। उज्जैन के गांधीनगर इलाके में इन दिनों भारतीय जनता पार्टी का जनसंपर्क अभियान चल रहा है। इस जनसंपर्क अभियान का नेतृत्व शब्बर बेग, सलीम खान सहित मुस्लिम वर्ग के कई लोग कर रहे हैं। पेंटर शब्बीर बेग का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 10 साल में काफी विकास कार्य हुए हैं। सीएम मोहन यादव इन 3 सीटों पर देंगे बीजेपी के प्रचार को धार। लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जोर शोर से बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। चुनावी मौसम में भागदौड़ के बीच लंबे समय बाद शुक्रवार को मोहन यादव अपने उज्जैन स्थित पुश्तैनी घर पर विश्राम करने वाले हैं। सीएम शुक्रवार को 3 लोकसभा सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में रोड शो करेंगे। इस दौरान वे आम सभा को संबोधित सीएम मोहन यादव करेंगे। इससे पहले धार लोकसभा सीट के अम्बेडकर गृह महू में जानापाव में भगवान परशुराम की जयंती के अवसर पर पूजा अर्चना करेंगे। मोहन यादव 10 मई को धार, खरगोन और उज्जैन लोकसभा सीट पर बीजेपी के समर्थन में जनता से वोट मांगेंगे। एमपी के सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस को घेरा, मांगा 85 पैसे का हिसाब। मध्य प्रदेश में सियासी उठापटक के बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस से 40 साल पुराना हिसाब मांगकर उनको चौंका दिया। सीएम मोहन यादव ने 40 साल पुराने राजनीतिक बयान का जिक्र करते हुए कांग्रेस से 85 पैसे का हिसाब मांगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी इस बात का जिक्र राजनीतिक सभाओं में करते थे कि वह दिल्ली से 1 रुपए भेजते हैं तो 15 पैसे ही जनता के पास पहुंचते हैं। आचार संहिता के बीच आबकारी विभाग ने 102 स्थानों पर दी दबिश, 40 लाख रुपए की शराब जब्त। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के दौरान आबकारी विभाग द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। विगत 3 दिन में विभाग ने 102 स्थानों पर दबिश देकर 100 प्रकरण बनाए। इसमें 6 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त की गई। आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब के निर्माण, परिवहन, संग्रहण और विक्रय और नियम तोड़ने वालों पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देशन में प्रभावी कार्यवाही के तहत लगातार शराब दुकानें, बार और होटल की जाँच जारी है। इंदौर में भाजपा कार्यकर्ताओं में छाई सुस्ती, बूथ सम्मेलनों से जोश भरने की तैयारी। इंदौर लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस की दौड़ से बाहर होने के बाद भाजपा के सामने मतदान बढ़ाने की चुनौती खड़ी है। पार्टी ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। बूथ सम्मेलनों के जरिए कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की जा रही है। कार्यकर्ताओं को समझाइश दी जा रही है कि वे अति आत्मविश्वास से बचें और मैदान में उतरकर मतदाताओं को मतदान केंद्र पहुंचने के लिए प्रेरित करें। इसके लिए सभी 38 मंडलों पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इंदौर से 9.5 घंटे बाद रवाना हो सकी दुबई उड़ान, दूसरे विमान से यात्रियों को किया रवाना।
एयर इंडिया एक्सप्रेस के कर्मचारियों के अवकाश पर जाने की वजह से देश भर में कई उड़ानें प्रभावित रहीं। इंदौर में भले ही इसका असर नहीं रहा, लेकिन शुक्रवार को विमान खराब के कारण यात्रियों को रात होटल में गुजारनी पड़ी। यात्री 9.5 घंटे बाद शनिवार सुबह दूसरे विमान में बैठ गए और दुबई के लिए रवाना हुए। दरअसल शुक्रवार रात को दुबई से इंदौर उड़ान पहुंची थी, लेकिन वापसी में विमान में खराबी हो गई और इस कारण उड़ान रवाना नहीं हो सकी। विमान में सुधार नहीं होने पर दूसरा विमान बुलाकर दुबई के लिए रवाना किया गया।